हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वैष्णी पांड्या और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। देखिए, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, इसको समझते हैं हम। और क्या डिफरेंस है इसका लीगल एनवायरनमेंट से। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और लीगल एनवायरनमेंट के बीच में। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशंस सच एज Political environment includes political conditions such as general stability, peace in the country, and specific attitudes that elected government representatives hold towards the business. Okay, तो गवर्नमेंट का जो हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो इस टाइम पे हमारी प्रेजेंटली वर्क कर रही है, उसकी क्या एटीट्यूड है, उसका क्या रवैया है हमारे बिजनेस से रिलेटेड, इसको जो इफेक्ट होता है वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आता है। ओके, the significance of political condition in business success lies in the predictability of business activities under stable political condition। तो हमारी political conditions अगर stable होंगी तो of course सी बात है हमारा business flourish करेगा। On the other hand, there may be uncertainty of business activities due to political unrest and threats of laws and order। और अगर हमारे यहाँ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होगी, कभी कोई हमारी गवर्नमेंट बन रही है तो कभी हमारे यहाँ इस्तीफा दिया जा रहा है, इन सब चीज़ों से हमारे यहाँ शोर होगा, प्रॉब्लम्स होंगी, बिजनेस एक्टिविटीज़ बहुत स्मूथली नहीं चल पाएंगी। ओके, political stability thus builds up confidence among business people to invest in the long term project for growth of the economy। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कही गई है यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसके लिए? बिजनेसमैन के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जहां पे ज्यादा अमाउंट का पैसा बिजनेसमैन का लगता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक बिजनेसमैन को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी कैन शेक दैट कॉन्फिडेंस। और यहीं पे अगर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है तो बिजनेसमैन का वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डाउन होता है। सिमिलरली, द एटीट्यूड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टुवर्ड्स बिजनेस में हैव इधर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट अपॉन बिजनेस। और सेम इसी तरीके से आप कह सकते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनका भी एटीट्यूड पॉजिटिव और नेगेटिव होता है बिजनेस को लेके। ओके, तो हम कह सकते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, आप सिंपली मेरे शब्दों में अगर समझना चाहते हैं तो इन द लेमन्स लैंग्वेज में आपको पॉलिटिकल एनवायरनमेंट समझाऊं तो यही कह सकती हूँ कि आज की डेट में आपके यहाँ जो गवर्नमेंट काम कर रही है उसका रवैया किस तरीके का है। पहली बात तो आपके बिजनेस के लिए। दूसरी बात, क्या कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट तो नहीं है? क्या कोई स्ट्राइक्स तो नहीं हो रही हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि आज हमारी सरकार गिरने वाली है, कल उनकी सरकार गिरने वाली है? कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं? अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन को उनके बिजनेस में भी इफेक्ट करती हैं। ओके, तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट डायरेक्ट आपका पॉलिटिक्स से रिलेट कर सकते हैं आप। और वहीं अगर मैं बात आपके लीगल एनवायरनमेंट की करती हूं तो बच्चे लीगल एनवायरनमेंट डायरेक्टली आप लॉज से रिलेट कर देते हैं। ओके, जो भी हमारे यहाँ लॉज बनते हैं, एक्ट बनते हैं, उनके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो हमारे लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। क्लियर है? उम्मीद करती हूँ ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई होगी, डिफरेंस समझ में आया होगा लीगल एनवायरनमेंट और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या होता है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।